Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 1/12 is circular ring of mass capital M and radius capital R near the tip of a one finger as shown in the figure 1. Okay. In this process, the finger never loses contact with the inner rim of the ring. Okay, the finger traces out. Never loses contact का मतलब कि आपका normal force आपका always act करेगा. Okay. The finger traces out the surface of a cone shown by the dotted line. The radius of the path traced out by point where the ring and the finger is in contact is small r. Okay. The finger rotates with an angular velocity omega naught. The rotating ring rolls without slipping on outside of a smaller circle, describing by the point where the ring and the finger is in contact. Okay, as shown in the figure 2. Okay. The coefficient of friction between the ring and the finger is m. Okay, small m. The acceleration due to gravity is g. Okay. तो देखिए द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, हमें यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. आपको ऑप्शन ए बी सी एंड डी यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कर रखे हैं, गिवन किए हुए हैं. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको देखा टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है. क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ही लिख लीजिए. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. हम क्या करेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. ओके. काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. देखिए आपकी काइनेटिक एनर्जी दो टाइप्स की होती है. एक होती है आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अगर आपकी बॉडी सीटीआरएम करती है, यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन करती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ एम वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स आई टाइम्स ओमेगा का स्क्वायर. ओके. आई भी आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करेंगे. ओके. सो दिस विल बी द, ये आपकी क्या हो जाती है, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी. ओके. ये क्या हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. ओके. अगर आपका बॉडी क्या कर रही है, देखिए दिस विल बी द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर देखिए आपकी बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल कर रही है. तो यहाँ पर हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी. ओके. ये जब ये आई सी एम ओमेगा स्क्वायर कब होगी, जब आपकी जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी. अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करेगी, किसी अदर पॉइंट के अबाउट करेगी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी. जहां पर ओमेगा हम किसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फाइंड आउट करेंगे. इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम बोल सकते हैं कि जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो क्या रहेगी, आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी प्योर रोटेशन करेगी अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके. अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए हम इसको फिगर अगर यहाँ पर ड्रॉ करें, तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखिए क्या कर रखा है. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक आपकी क्या है, रिंग है. ओके. ये आपकी सर्कुलर रिंग है, दिस इज अ सर्कुलर रिंग. ये सर्कुलर रिंग आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ओके. जिसका आपका मास एम गिवन है और आर आपको क्वेश्चन में रेडियस इसकी गिवन है. ओके. अब देखिए ये रिंग रोटेट कर रही है और एक क्रॉस रिंग रोटेट कर रही है, किसकी हेल्प से, एक फिंगर. फिंगर हमने लगाया, फिंगर की हेल्प से रोटेट करिए. और फिंगर जो आपका एरिया ट्रावर्स कर रहा है, वो इस तरीके से एरिया कर रहा है. ओके. जिसकी रेडियस आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, आपकी कितनी, स्मॉल आर. ओके. स्मॉल आर आपकी क्या रेडियस है. ओके. और कैपिटल आर की आपकी इस रिंग, सर्कुलर रिंग की रेडियस आपकी कैपिटल आर क्वेश्चन में गिवन है. ओके. अब देखिए यहाँ पर आपके फिंगर रोटेट करिए. ओके. तो पहले हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन में बोलना क्या जा रहा है. ओके. इसको हम पहले क्लियरली समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. ओके. तो देखिए बच्चों, इस मोशन को हम कैसे कंसिडर करते हैं, इस मोशन को हम ऐसे कंसिडर करेंगे. ये आपकी क्या, मान लीजिए ये आपकी सर्कुलर रिंग है, ये आपकी क्या सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस क्या आर है. ओके. ये आपका देखिए ओमेगा, यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तभी तो रिंग रोटेट करेगी. ओके. ये आपका यहाँ पर आपका हैंड है, फिंगर है. ओके. ये हम देखिए अब व्यू देख रहे हैं, यानी कि आपका अप साइड व्यू है. ओके. हम अप डायरेक्शन से देख रहे हैं. ओके. ये आपका अप व्यू, ये आपका अप व्यू है. ओके. आप अपवर्ड डायरेक्शन से देख रहे हैं. ओके. तो देखिए यहाँ पर आपके फिंगर है. देखिए अब आपकी जो फिंगर है वो रोटेट किस से कर रही है, आपकी ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है. ये क्वेश्चन में गिवन हुआ है. ओके. क्वेश्चन में गिवन है, देखिए द फिंगर रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट. ओके. तो देखिए कुछ टाइम बाद देखिए क्या होगा, आपकी ये जो रिंग है, रिंग जब आपकी रोटेट करेगी, जो आपकी सर्कुलर रिंग है, कुछ टाइम बाद देखिए ये आपकी ऐसे पहुंच जाएगी. ओके. रोटेट करते करते ये आपकी रिंग इस तरीके से पहुंच जाएगी. ओके. दिस विल बी द रिंग, आपकी रिंग ये हो जाएगी. ओके. इस टाइम पर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, यहाँ पर होगा. दिस विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पर होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और आप नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, जो उसे क्या कर रहा है, आपका बैलेंस कर रहा है. ओके. अब देखिए बच्चों, इसके बाद कुछ टाइम बाद आपकी रिंग रोटेट करते करते ऐसे आ जाएगी. ओके. दिस विल बी योर रिंग, आपकी जो सर्कुलर रिंग है वो इस तरीके से आ जाएगी. ओके. यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा. ओके. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका फिंगर है, फिंगर देखिए किस टाइप का एरिया बना रहा है. पहले डॉट ये था, फिर डॉट ये था, फिर डॉट ये था. उसके कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा. ओके. जब आपकी रिंग पूरा सर्किल क्या कर लेगी, कवर कर लेगी. ओके. तो देखिए आपके फिंगर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है. ओमेगा नॉट क्या होता है, आपका 2 पाई बाय टी के इक्वल होता है. यानी कि आपका टाइम पीरियड क्या है, टी है. आपका टाइम पीरियड, आपकी जो फिंगर है, फिंगर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और उसका टाइम पीरियड क्या है, टी. टी टाइम पीरियड में आपकी जो फिंगर है, जहां से यहां से स्टार्ट हुई थी, मान लीजिए
T/4 टाइम पे यहाँ पर गई, फिर आपका यहाँ पर T/2 टाइम हो गया, यहाँ पर आपका 3T/4 हो गया और अगेन T पर यहाँ पर आ गया। ओके, और आपकी रिंग भी सिमिलरली उसी मोशन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो आप बोल सकते हैं जो आपकी रिंग की एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी आपकी क्या होगी, ओमेगा नॉट के इक्वल होगी, और जो आपका रिंग का टाइम पीरियड होगा वो भी क्या होगा, आपका टी के इक्वल होगा। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं आपकी जो फिंगर और जो आपकी डिस्क सॉरी रिंग है, उन दोनों का टाइम पीरियड या फिर एंगुलर वेलोसिटी का सेम है। ओके, और देखिए जो ये आपके पॉइंट्स कवर करके अगर हम इसका लोकस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट दिस इज फॉर्मिंग ए रिंग, और वही रिंग की रेडियस आपको स्मॉल आर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, सो क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है। ओके, क्वेश्चन में आपको इतना सारा डेटा क्या क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ओके, ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला, क्वेश्चन में उसने हमसे बोला कि हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखिए बच्चों, रिंग आपकी फिंगर कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। ओके, और रिंग आपकी इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर रिंग के लिए क्या दिखाऊं, रिंग के लिए अगर मैं यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करूं, तो कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ये होगा। दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो आपका यहाँ से जो आपकी सर्किल ड्रॉ हो रहा है फिंगर के थ्रू, उसके सेंटर से पास हो। ओके, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, ओमेगा नॉट क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग। रिंग जो आपकी रोटेट कर रही है, ओके, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट हो जाएगी। वो किसके इक्वल होगी, द एंगुलर वेलोसिटी जितनी हमारी फिंगर की वेलोसिटी है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस विल बी द रिंग, इस नेचुरल फिगर जो आपको क्वेश्चन में फिगर था, इसमें अगर हम आए तो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट। ओके, तो ये आपका ओमेगा नॉट हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट जो आपका रिंग है, ये क्या कर रही है, आपका प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा है, रिंग रोटेट कर रही है, तो क्या होगा, सिर्फ आपका प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। ओके, तो सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशनल मोशन की केस में क्या होती है, आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। ओके, तो देखिए अब हम इसके यहाँ पर फर्दर लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए आपकी हाफ आई, आई किसके अबाउट, आई अबाउट दिस एक्सिस के अबाउट। ओके, इस एक्सिस के अबाउट। ओके, टाइम्स ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, अब आप क्या बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस आपके देखिए, ये टोटल डिस्टेंस रेडियस हो गया, रेडियस के इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। ये डिस्टेंस आपको आर गिवन है, तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगी। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, किस एक्सिस के अबाउट। देखिए बच्चों, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इस एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या है, रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका, एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। कब होता है, जब आप इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करें। अभी किसके फाइंड आउट करें, इस एक्सिस के अबाउट। तो हम यहाँ पर क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, किसका यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम, मास एम है, टोटल ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये जो आपकी टोटल डिस्टेंस है, ये आपकी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के इक्वल है। तो आप इसको लिख लीजिए, देखिए एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ पावर एम टाइम्स आर माइनस ऑफ पावर आर का स्क्वायर। ओके, टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, दिस विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग। इस देखिए जो आपका इस एक्सिस है, ये आपकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आपकी रिंग क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। इसलिए हम इसके अबाउट बोल सकते हैं कि ये रिंग का जो मोशन होगा वो क्या होगा, आपका प्योर रोटेशनल है। प्योर रोटेशनल है तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपकी सेट कौन सी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसकी वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये आंसर कहीं नहीं दिया, इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिया। ओके, तो ये तो उसका फाइनल आंसर है, यही इसका आंसर होना चाहिए। ओके, लेकिन देखिए हमें यहाँ पर एक अजम्पशंस लेना पड़ेगा। ओके, हमें यहाँ पर अजम्पशंस लेना पड़ेगा। देखिए हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, एम को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ऑफ पावर आर माइनस आर का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ये तो आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें हमें अजम्पशन क्या लेना पड़ेगा, जो आपका स्मॉल आर, जो आपकी रेडियस है, जो आपकी रिंग क्या कर रही है, जो आपका लोकस ऑफ पॉइंट्स है, जिसके अबाउट आपकी क्या कर रही है, फिंगर रोटेट कर रही है, इट शुड बी लेसर देन द रेडियस ऑफ द रिंग। रिंग के रेडियस से आपको लेस अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, m/2, आप क्या लिख लीजिए यहाँ से m/2, आपका आर को आप कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा आपका, वन प्लस ये कितना हो जाएगा, वन माइनस आर बाई आर का स्क्वायर टाइम्स ऑफ अवर ओमेगा स्क्वायर। ओके, आर इज लेस देन आर। ओके, जो आपका स्मॉल आर है इज लेसर देन द कैपिटल आर। तो हम बोल सकते हैं ये टर्म आपकी किस तरफ जाएगी, ये टर्म आपकी जीरो की तरफ जाएगी। तो आप इसको आप यहाँ पर से ओके, तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पर से सॉल्व करें, तो आपका देखिए ये कितना हो गया, आपका वन माइनस एम आर स्क्वायर आपका इधर आ गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर इधर आ गया,
ओके, तो ये सही है। ओके, अब देखिए, तो ये टर्म आपकी जीरो की तरफ जाएगी, तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी कितना जाएगी, एम आर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओके, और देखिए यहाँ से कितना बचेगा आपका, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। एम आर स्क्वायर बाय टू तो आपका कॉमन था। ओके, ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ से वन प्लस वन कितना होगा, टू हो जाएगा, तो टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म आपकी आएगी कितनी, एम आर का स्क्वायर और ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ओके, आंसर तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर तो ये है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये अजम्पशंस लेना पड़ेगा। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आफ्टर टेकिंग दिस अजम्पशंस। ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.